आज मैं सुबह-सुबह घी निकालने का काम कर रही हूँ, है ना? ये कुछ 10 दिनों का मलाई है, जिसे मैं फ्रिज में रखी हुई थी। तो इसे निकाल कर के कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा जैसे रूम टेम्परेचर में मैं रख दी थी। उसके बाद मैं इसे ले कर के मिक्सी में चली गई। देखिए, एक बार मैं उसे पीस दी हूँ और किस तरह से मक्खन निकल गया है। मुझे ये तरीका आसान लगता है, पहले तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरी एक स्टाफ है, उसने बतलाया कि इस तरीके से आप कीजिएगा, कितना भी हड़बड़ी आपको रहेगा तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो मैं जब से जान गई हूँ तब से मैं इसी तरह से मक्खन निकालती हूँ। मक्खन निकलेगा, उसके बाद ना घी निकलेगा। तो ये मेरा तरीका है। देखिए, मैं कोई बर्तन लेकर के नहीं आई थी, तो हस्बैंड को आवाज़ दी तो वही एक कटोरा लेकर के आए हैं, मेरा मतलब कि जो मक्खन निकला है उसको रखने के लिए। किसी भी काम को जब मैं करती हूँ तो मैं ये बात ज़रूर बतलाती हूँ कि कुछ भी काम करते हैं, सारे लोग जानते हैं उन कामों को, लेकिन सभी का करने का तरीका अलग अलग है और ये मेरा तरीका है। और एक बार तो मक्खन निकल गया था और ये मैं दूसरी बार जो बचा हुआ था उसे डाल रही हूँ, ताकि जो दोबारा इससे भी मक्खन निकाल सके। और बहुत महंगा होता है घी और मक्खन, तो देख रहे हैं ना आप लोग कि मैं किस तरीके से पूरा कटोरी खोर के उसमें से जो मटेरियल था उसे मैं निकाल दी हूँ और इसे मिक्सी में फिर से घुमा रही हूँ। तो बार बार मतलब कि उसको निकाल करके थोड़ा सा देखना पड़ता था कि वो किस तरीके से कितना हो पाया है और नहीं हो पाया है। और वही मैं देख रही हूँ और हस्बैंड से थोड़ा गपशप भी होते जा रहा है। थोड़ा पानी की ज़रूरत है क्योंकि पानी थोड़ा कम पड़ गया है और ठंडा पानी और थोड़ा आइस क्यूब चाहिए था मुझे, क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म था। देखिए, मैं गुस्सा भी कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को जब पानी देने बोली तो वो पूरे तरीके से दे दिए। वो पूरा भरा हुआ रहेगा तो घूमेगा किधर से, क्योंकि जब घूमेगा तो वो फेंकेगा उसका जो दूध का जो अंश होगा वो फेंकेगा बाहर। और हस्बैंड को बोले 2-4 वो आइस क्यूब दे दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए और उसमें से आसानी से मक्खन निकल सके। तो हस्बैंड अभी वही आइस क्यूब दे रहे हैं और आइस क्यूब देने के बाद मैं दोबारा से उसे मिक्सी में घुमा दी हूँ। और देखिए किस तरीके से जैसे ही ठंडा पानी और आइस क्यूब दी, उसके साथ ही मक्खन जो है वो तुरंत निकल गया है। तो मैं इसे भी अभी उस बर्तन में निकाल दूंगी जिसमें मैं पहले निकाल करके रखी थी। और देखिए कितने अच्छे तरीके से मक्खन निकल गए हैं। और अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं घी बनाऊंगी। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर कि आप लोग जानते हैं, लेकिन भी मैं दिखला रही हूँ। और उससे जो मटेरियल बचेगा मैं उसका एक अच्छा सा रेसिपी बनाऊंगी। मैं उसको फेंकूंगी नहीं, क्योंकि कभी भी मैं नहीं फेंकती हूँ। घी से जो बचा हुआ मटेरियल रहता है उसको मैं हमेशा सूजी के साथ मिला करके एक अच्छा सा रेसिपी बना देती हूँ। और रेसिपी क्या है कि सूजी के साथ जिस तरीके से सूजी बनाते हैं वैसे ही बना देती हूँ। और उसे कोई प्लेट में रख करके बर्फ़ी के आकार में दे देती हूँ। बर्फ़ी के आकार में इसलिए कि खाने में भी आसानी होती है, निकाल के देने में भी आसानी होती है। और देखिए कितना सारा मक्खन निकला है ना? तो कितना आसानी तरीके से ये निकल गया है। अब आप लोग बतलाइएगा आसानी से निकला या नहीं निकला, आप लोग भी करके देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग बतलाइएगा ज़रूर। आपका चैनल रीना क्रिकेटा में आप सबका स्वागत है। और आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ आप लोगों को तहे दिल से। और आप लोगों को अच्छा लगता है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और जो नए फ्रेंड्स है वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं सुबह सुबह घी निकाल रही हूँ। कम से कम 8-10 दिन से रखा हुआ था मलाई, है ना। तो
देखिए मैं बैक कैमरा से दिखलाती हूँ। इसे इसी तरह से खोलते हुए छोड़ देंगे। फिर जब ये बन के तैयार हो जाता है तब आप लोगों को उसके बाद मैं दिखलाऊंगी। और इस तरीके से घी बन करके तैयार हो गया। थोड़ा जला जला लग रहा है ना। मैं थोड़ा उसको ज़्यादा ही ये जलाई हूँ, क्योंकि मुझको फिर इसका जो वेस्ट मटेरियल है उसे घी सूजी में डाल के बनाना है, इसलिए थोड़ा मैं भूरे रंग का होने तक उसे पकाई। इस तरह से घी बन करके तैयार हो गया है। और सुबह सुबह जो मैं घी निकाली है ना, तो घी तो निकल गया। इतना। और मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा घी रहने दी, और जो उसका बचा हुआ मटेरियल जो निकला, ये मैं उससे मिला करके मैं सूजी में बना दे रही हूँ। ये अच्छी तरह से भुना या नहीं ये मैं देख रही हूँ। और वो जो बचा हुआ मटेरियल था उसे मैं अच्छी तरह से मिला करके, मतलब उसे भी अच्छी तरह से गूंद करके इस सूजी के साथ मैं डाल दूंगी और अच्छी तरह से उसे भून लूँगी सुनहरा होने तक। और घी से बचा हुआ जो मटेरियल था उसे मैं मिला दी हूँ और गुलाबी होने तक उसे अच्छी तरह से भून लूँगी। और घी से बचा हुआ जो मटेरियल मैं डाली हूँ, इसलिए आज मैं इसमें सूजी में किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि वो खुद ही इतना स्वादिष्ट होगा। चलाते हुए मैं बार बार ये देख रही हूँ कि वो अच्छी तरह से भुना या नहीं भुना, क्योंकि सूजी अगर अच्छी तरह से नहीं भुनेगा और जो मटेरियल था वो भी नहीं, वो तो खैर पका हुआ है, लेकिन सूजी अच्छी तरह से भुनना चाहिए। और आप अपने स्वाद के अनुसार उसमें चीनी डाल दीजिएगा। अब सूजी में मैं सब कुछ डाल दी हूँ, सूजी, फिर वो घी से निकला हुआ मटेरियल, फिर चीनी, जो भी चीज़ मुझे डालना था। और बार बार मैं उसे झांक के देख रही हूँ कि अच्छी तरह से भुना या नहीं भुना। और अब मैं उसमें दूध डाल दूँगी और दूध डाल करके मैं उसे अच्छी तरह से, दूध के अच्छी तरह से मिल जाने तक चलाते रहूँगी। सूजी तो आप लोग सब कोई बना ही, सब इतना बतलाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं जो बना रही हूँ तो मुझे बोलना पड़ रहा है, बतलाना पड़ रहा है ना। और अच्छी तरह से जब वो हो जाए तब इसको बंद कर देंगे। और अब ये लगभग हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत ताकत के साथ चला रही हूँ। हालांकि सूजी बनाते तो पता चलता है, जब अंतिम समय आता है तो उसमें थोड़ा ताकत लगाना ही पड़ता है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे कड़ा हो जाता है। और इसे मैं इस तरीके से बन के ये तैयार हो गया। इसे मैं एक प्लेट में थोड़ा घी दे करके निकाल दी हूँ और इसे अब मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ठंडा होने के बाद इसे मैं, ठंडा हो जाने के बाद आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी आकार दे करके इसको काट सकते हैं।